नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है, लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी 2026 से देश में 8 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग, जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्रेडिट स्कोर से लेकर पैन आधार लिंक अपडेट तक, गाड़ियों की कीमत से लेकर ITR पर जुर्माने तक और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो बड़े बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सरकार ने 1 जनवरी 2026 से CNG और PNG की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने की घोषणा की है। अब LPG सिलेंडर पर भी खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत की समीक्षा करती है, लिहाजा अब इनकी कीमतों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसकी सिफारिशें आने में समय लग सकता है, लेकिन ये 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होंगी, इस बात की उम्मीदें हैं। कैबिनेट ने अक्टूबर में जारी अपने एक नोटिफिकेशन में कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में मोटा पैसा मिलने की उम्मीद है। कुछ बदलाव बचत स्कीम से जुड़े हुए हैं। सरकार PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं पर हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है। RBI ने हाल में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इससे 1 जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स यानी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए रिवाइज्ड और बिलेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप 31 दिसंबर की तारीख चूक गए हैं, तो हो सकता है कि आपका टैक्स रिफंड लटक जाए। पैन और आधार को लिंक करने की एक नई डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये उन पैन कार्ड धारकों के लिए है जिन्होंने अपना पैन बनवाने के लिए आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल किया था। 1 जनवरी 2026 से डिजिटल लेन देन के नियम सख्त हो रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। कई कार कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसमें निसान, BMW, JSW, MG मोटर, रेनॉल्ट और एथर एनर्जी की गाड़ियां शामिल हैं। 1 जनवरी 2026 से म्यूचुअल फंड्स और SIFs जो भी पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ट्रस्ट में लगाएंगे, उसे इक्विटी में किया गया निवेश माना जाएगा। इस बारे में शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने पहले ही फैसला ले लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।